क्लास 6 हिंदी व्याकरण सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या 11 है, जैसा लिखा हुआ है। मुख्य रूप से सर्वनाम की संख्या 11 है। मैं, तुम, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, यह। अब जहाँ तक इसके भेद का सवाल है, सर्वनाम के भेदों की संख्या भी 6 है, जिसमें पहला नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनामिक शब्द किसी पुरुष के नाम के बदले में आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें 4 ही सर्वनामिक शब्द आते हैं, मैं, तुम, वह, आप। ये 4 सर्वनामिक शब्द हैं। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनामिक शब्द स्वयं के बदले में आता है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी एकमात्र संख्या है, वह है आप। उदाहरण के लिए यहाँ हमने स्पष्ट लिखा है कि मैं आप ही चला जाऊंगा। यहाँ आप शब्द का जो प्रयोग है यह स्वयं के बदले में है, क्योंकि यहाँ कर्ता मैं है। आप ही चला जाऊंगा, यहाँ आप ही जो है वह स्वयं के बदले में प्रयुक्त है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनामिक शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले में आता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी संख्या 2 है, यह, वह। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ लिखा है यह कलम है। यह कलम की निश्चितता के लिए यहाँ यह शब्द का प्रयोग हुआ है। यह स्पष्ट है कि कलम ही है, कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह गाय है। गाय की भी निश्चितता को बोध कर रहा है कि वह गाय ही है, अन्य कोई पशु नहीं है। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनामिक शब्द किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी भी मात्र 2 संख्या है, कोई, कुछ। उदाहरण है कोई आने वाला है। अब कौन आने वाला है इसकी कोई निश्चितता है नहीं। आज कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है यह भी निश्चित नहीं है, इसलिए स्पष्ट है कोई और कुछ ये दोनों जो है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। कौन बना प्रदर्शित करें। 5वां है संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है कि जो सर्वनामिक शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध के बदले में आता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी 2 संख्या है, जो, सो। उदाहरण के लिए जो मैं हूँ सो तुम हो। यहाँ मैं और तुम में संबंध स्थापित करने के लिए जो और सो सर्वनामिक शब्द का प्रयोग किया गया। छठा और अंतिम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनामिक शब्द प्रश्न करने के बदले में प्रयुक्त होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसकी संख्या 2 है, कौन, क्या।
उदाहरण के लिए कौन आ रहा, प्रश्न करना हुआ, क्या हो रहा है, यह भी प्रश्न करना ही हुआ। इस तरह से यह सर्वनाम के 6 भेद का यहाँ पर समापन होता है। मैं इसकी पुनरावृत्ति फिर से कर रहा हूँ कि आपने पहले सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ एक शब्द, बार बार मैं सर्वनामिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। सर्वनाम शब्द में एक प्रत्यय लगाकर उसे एक भाववाची शब्द बनाया गया है। सर्वनामिक का मतलब होता है सर्वनाम का ही शब्द, इसलिए उसका नाम सर्वनामिक है। सर्वनाम की संख्या, जहाँ तक मैंने बताया था कि इसकी संख्या मात्र 11 होते हैं मुख्य रूप से। मैं, तुम, वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या और यह। उसकी भेदों की संख्या भी मैंने स्पष्ट किया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। शब्द की परिभाषा ही मैंने दे रखा था। एक बात यहाँ ध्यान रखना था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आप शब्द का प्रयोग होता है और निजवाचक सर्वनाम में भी आप का प्रयोग होता है। यह दोनों आप में अंतर स्पष्ट समझ लीजिए। जब आप कर्ता के रूप में अगर वाक्य में उपस्थित रहेगा तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप किताब पढ़ते हैं, तो आप किताब पढ़ते हैं, इसमें आप जो है वह कर्ता के रूप में उपस्थित है, इसलिए यहाँ जो आपका प्रयोग है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन वही आप शब्द जब स्वयं के बदले में यानी कर्ता के रूप में नहीं उपस्थित होकर के अन्य शब्द रूप में अगर उपस्थित है तो वह निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे आप भला, तो जग भला। अब यहाँ जो है आप यह कर्ता के रूप में उपस्थित न होकर के स्वयं के लिए संकेत करता है कि अगर मैं स्वयं ठीक रहूँगा तो यह संसार ठीक रहेगा। यहाँ आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। उसी तरह वह शब्द भी 2 जगह प्रयोग हुआ था। एक वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग किए थे और यह वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम में भी इसका प्रयोग किया गया। तो फिर बात वही है कि वह शब्द जो है, जब वह सर्वनामिक शब्द कर्ता के रूप में उपस्थित रहेगा तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन वह शब्द किसी निश्चित वस्तु के बदले में आएगा या निश्चित वस्तु को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो वह निश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे वह घर जाता है। अब वह घर जाता है, इस वाक्य में वह जो है कर्ता के रूप में उपस्थित है, इसलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर कहते हैं कि वह कलम है, अब यहाँ वह जो है कर्ता के रूप में न उपस्थित होकर के कलम की निश्चितता का बोध करता है कि वह कलम ही है, अन्य कोई वस्तु नहीं है, इसलिए यहाँ वह जो है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आप सभी लोग इस सर्वनाम को की परिभाषा, उसकी संख्या, उसके पूरे भेदों की परिभाषा, उसकी संख्या उदाहरण सहित याद भी रखेंगे, अपनी विशुद्ध उत्तर पुस्तिका में उसको लिखेंगे भी और उसके आधार पर वाक्य भी निर्माण करेंगे। धन्यवाद।